क्योंकि शास्त्र जो बात कहेंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रमाण होगा। अब एक योगी थे हिमालय की गुफाओं में, तो हिमालय की गुफाओं में जब योगी हो वो एक अवस्था है, उस अवस्था तक की यात्रा हमें पूरी करनी कि जब हम हिमालय की गुफाओं में पहुंचे तब तक हम बॉडीली रिक्वायरमेंट से बरी हो जाए, इससे परे हो जाए। शरीर की रिक्वायरमेंट भौतिक तल पे कपड़े की और भोजन की है और वो रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने समीप आते हैं, जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन घटने शुरू हो जाते हैं जीवन में। हमारी भूख और प्यास में कमी आने लगती है। शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हवा और प्रकाश पूरी कर देने में सक्षम है। और आगे चलते हैं तो सिर्फ प्रकाश, क्योंकि जो योगी हिमालय की गुफाओं में, एक तो ऑक्सीजन की कमी है, आप सब जानते हैं पहाड़ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, सो उसमें भी वो गुफा के अंदर है, फ्लो ऑफ एयर और कम हो गया, बहुत मध्यम हवा आती है लेकिन प्रकाश भी। तो सिर्फ प्रकाश हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जब अपने को जानते जानते हम उस तल तक पहुंच जाएं, तब साधना और हिमालय के कनेक्शन को जीवन में एस्टेब्लिश कर, अभी नहीं। अभी तो जो जीवन हम जी रहे हैं सिर्फ उसको अच्छी तरह से जी, बस यही साधना। जीवन को अच्छे तरह से जीना, जीवन के सारे भोगों को खुल के भोग लेना, ये साधना है। लेकिन जो हमें प्रेजेंट मिला है, आवाज आ रही है मेरी, जो हमें वर्तमान मिला है, हम उस वर्तमान पे तो फोकस कर नहीं पा रहे। हमारा सारा का सारा फोकस फ्यूचर पे है, जिसके चलते चलते जैसे ही साधना का विषय आया तो हम तुरंत भविष्य में चले गए। और जैसे ही हम भविष्य में गए हम अपने वर्तमान से छूटे। तो जैसे ही हम भविष्य में जाएंगे हमारा वर्तमान बिगड़ जाएगा। वर्तमान यानी कि अभी का मैं जो जीवन जी रहा हूं, मेरा परिवार, नौकरी, जो भी कुछ है। तो इसलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि भाई साधना करे तो घर छोड़ना पड़े, ऐसा नहीं है। साधना करेंगे तो घर नहीं छोड़ना है, साधना करेंगे तो अतीत छूटेगा, साधना करेंगे तो भविष्य छूटेगा। अतीत ने जो हमें पकड़ के बिठा रखा है वो छूट जाएगा, और भविष्य ने जो हमें डरा रखा है कि भविष्य में क्या, वो छूट जाएगा। और आप वर्तमान तल से जीवन को जीने लगते। लेकिन ये वर्तमान में आना इतना रिलैक्सिंग है कि हम लोग इस रिलैक्सिंग सिचुएशन से घबराने लगते। जैसे ही विचार छूटेंगे, आप अतीत में नहीं जाएंगे, आप भविष्य में नहीं जाएंगे, तो आपके विचार कम होने लगेंगे, विचार छूटने लगेंगे। जैसे जैसे आपके विचार मध्यम पड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से जीते हैं। यदि आज आपके पास विचार नहीं है तो आप देखिए आप कितने खाली हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है। बात आपके
आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पे बनाएगी। विचारों के बिना मैं कुछ हूं ही नहीं। और आप अपने को पूरी तरह से विलुप्त होता हुआ पाते हैं। और जब आप देखते हैं कि आप नहीं हैं, आपकी उपस्थिति डाइल्यूट हो रही है, ये चीज आपको डरा देती है। जैसे ही आप साधना करें और आपके विचार मध्यम होने लगे, तो कभी महसूस करना झटके से आपकी आंख खुल जाती है। साथ मन नहीं चाहता। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए बारंबार अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस की जाए। जीवन में त्याग कर देने जैसा कुछ है ही नहीं, और त्याग किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जब आप साधना के छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, उस सिचुएशन में आपसे ऑटोमेटिकली आपका अतीत छूटता है। ऑटोमेटिकली आपके भविष्य का डर आपसे छूट जाता है, उसका त्याग हो जाता है। आपको जीवन में बहुत से लोग हैं, कोई कहेंगे कि हमने चप्पलों का त्याग किया, कोई कहेंगे हमने छतरी का त्याग किया, कोई कहेंगे हमने मिठाइयों का त्याग किया। और महान लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमने तो पैसे का त्याग किया। जैन परंपरा में आपको ये चीज मिल जाएगी, लक्ष्मी त्याग। तो उनसे पूछें कि आपने ये चप्पलों का त्याग, जूतों का त्याग, खड़ाओं का त्याग कब किया? तो आपको बताएंगे 10 साल हो गए, 10 साल से नहीं पहने। जब मैं 18 साल का था, उस समय मैंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया। अच्छा प्रभु, आज मैं 50 साल का हूं, मैंने 32 साल से लक्ष्मी का त्याग किया। अगर आपके भीतर त्याग के समय का गणित चल रहा है, तो त्याग हुआ कहां? पकड़ बनी हुई है। पहले भाव ये बना हुआ था कि मैं लक्ष्मी को भोग लूं। अब भाव ये बना हुआ है कि मैंने लक्ष्मी को नहीं भोगा। भोगने और ना भोगने की अवस्था फर्क है, लेकिन मूल में तो लक्ष्मी है। मूल तत्व चेंज नहीं हुआ किसी का भी। जो मूल तत्व में लक्ष्मी भाव है, वो बना ही हुआ है। आप उस मूल तत्व का क्या करें? और जिसने भोग लिया, वो तो फिर भी चलो, एक तो उसको संतुष्टि कि हाँ तूने भोग किया, कहीं ना कहीं उसको ये एक विचार भी रहता है कि तूने भोग क्यों किया, अच्छा किया या बुरा किया। तो जो भोग चुका है उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जिसने नहीं भोगा उसका तो अहंकार पुष्ट हो गया। मैंने 30 साल से, उसको तो अहंकार पुष्ट हो गया। उसके पास वो डिग्री आ गई है कौन? अब उसके पास अहंकार करने का कारण है कि मैं इतना महान या ग्रेट या ज्ञानी हूं कि मैंने 30 साल से भोग लिया। अब वो और उस भोग के समीप, अब वो मन से भोग, मन से जो भोग भोगा जाएगा और तन से जो भोग भोगा जाएगा, इनमें अंतर है। तन का भोग भोगने के बाद उस भोग की वासना से मुक्त होना आसान है, क्योंकि शरीर की एक क्षमता है। लेकिन मन तो ऐसे नहीं। आपको गुलाब जामुन का शौक,
कितने खा लेंगे? 2, 4, 5, 6, 8, 10? कितने दिन तक खा लेंगे? लेकिन यही इस क्षण यदि आप गुलाब जामुन का त्याग कर देते तो आप हर दिन, हर क्षण, हर पल गुलाब जामुन का सेवन कर रहे हैं। एंडलेस है। सेवन भी अधिक हो गया और साथ में आपके पास एक अहंकार करने की वस्तु आ गई कि मैं इतना महान हूं कि मेरे पास ये भोग मुझे पसंद था, इसका मैंने त्याग कर दिया। आप त्याग कभी भी किसी भी चीज का नहीं कर सकते। त्याग कर देने की अवधारणा को मैं पूरी तरह से खारिज कर दूं। त्याग संभव नहीं है, क्योंकि जिसको आप त्याग कहते हो वो त्याग नहीं है, वो दमन है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि आपका इच्छा करती है गुलाब जामुन की, तो तसल्ली से खाओ, उसका भरपूर रस और आनंद लेके खाओ। लेकिन जाग कर खाओ। गुलाब जामुन को खाने की प्रक्रिया में उसको गपाक से मुंह के अंदर डाल के उदरस्त मत करो। तो खाने की प्रक्रिया को सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति गुलाब जामुन पूरा का पूरा मुंह में रख के खाएंगे, उसको गुलाब जामुन के प्रति उसकी संवेदनाएं समझ नहीं आएंगी, स्वाद टेस्ट समझ नहीं आएगा, आनंद समझ नहीं आएगा, उसकी सॉफ्टनेस और मिठास का अनुभव पूरी तरह से नहीं ले पाएगा। तो अब जब गुलाब जामुन आपको पसंद है और प्लेट में सामने आए तो तसल्ली से उसको देखिए, आंखों से खाओ, उसको देखिए, उसको निहारिए। आपके पास प्रभु ने इंद्रियां दी हैं, तो उन इंद्रियों का पूरा प्रयोग कीजिए। गुलाब जामुन के खाने में 3 इंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले आपकी आंखें, आईज। मत टूट पड़ो, उसको देखो तसल्ली से। उसके हल्के गुलाबी रंग को देखो, उसकी सरफेस पे पैदा हुए बहुत सूक्ष्म गड्ढों को देखो, जिनमें की मीठी चाशनी का रस भरा हो। इसके साथ साथ दूसरा इंद्रिय प्रयोग करें, उसकी खुशबू लो, नाक से खाओ। पहले आंख से खाओ, अब नाक से खाओ। उसकी खुशबू को अपने भीतर रस बस जाने दो अच्छी तरह से। और अब उसके छोटे छोटे पीस कर उसको तसल्ली से चबा कर, एक पीस, एक टुकड़ा खाने के बाद दूसरे टुकड़े को खाने की जल्दी मत करो। एक पीस को अच्छे से खाने के बाद फिर दूसरा पीस खाओ। आप पाओगे कि गुलाब जामुन की खुशबू, गुलाब जामुन की सुंदरता और गुलाब जामुन का स्वाद, ये 3 तल पे आपको संतुष्टि दे रहा है। और इसकी पूरी संभावना है कि पहले की प्रक्रिया में जहां आप एक से अधिक मिठाई खाते थे, जितनी क्वांटिटी खाते थे, इस बार आपकी कम क्वांटिटी में संतुष्टि होगी। 4 गुलाब जामुन उदरस्त करने वाला व्यक्ति 2 में संतुष्ट होगा। जब आपकी संतुष्टि बढ़ेगी तब 2 गुलाब जामुन का ऑटोमेटिकली त्याग हो गया। वो आपने किया नहीं और आपको पता भी नहीं, लेकिन क्वांटिटी 4 से घट के अब 2 पर आ गई। ये त्याग है जो कि करके होने वाला नहीं है। और त्याग जब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, खबर नहीं मिलेगी। त्याग का आधार है आपकी संतुष्टि, इंद्रियों की संतुष्टि। इंद्रियों का दमन नहीं।
इस फॉर्मूला को आप जीवन के किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ अब से 17-18 साल पहले एक प्रयोग किया। मेरे बच्चे छोटे थे और उनको कुरकुरे खाने की बहुत ज्यादा ललक रहा करती, और मैं सोचता था जैसे सामान्य माता पिता सोचते हैं कि भाई नहीं खिलाने चाहिए, तो मैं एक एक कुरकुरे का पैकेट उनको देता था और वो निपटा देते थे और उनकी इच्छा वहीं की वहीं। फिर मैंने एक प्रयोग किया। मैं एक दिन 20 कुरकुरे के पैकेट लाया, लेकिन मैंने जिससे कुरकुरे परचेज किए मैंने उसको शर्त दी कि मैं कुरकुरे के 20 पैकेट तब लूंगा जब आप मुझे 10 के एक पूरी लेंथ में देंगे, उनको तोड़ के नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पैकिंग जो है वो उनमें कनेक्टेड आती है। 10 कुरकुरे की एक माला समझ लो, 10 कुरकुरे की एक माला समझ लो। मैं वो लेके घर आया और जैसे ही बच्चे मुझे दिखे गेट पर आए, क्या लाए, तो मैंने एक माला एक बच्चे के गले में डाल दी, एक माला एक बच्चे के गले में डाल दी। मैंने दिस फॉर यू, ये कुरकुरे आपके लिए, आप इनको खाइए, पी नहीं जाएगी बाद में, थैंक यू। बच्चे तो अरे ये क्या हो गया, क्योंकि उनको मेरे से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम इसको खा सकते हैं, मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्या एक साथ खा सकते हैं, मैंने कहा हाँ, आप एक साथ खा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने उनको सिखाया गया था, मैंने उनको बार बार उनके माइंड में एक चीज घुसाई थी कि कुरकुरे खाने से आपकी तबीयत खराब होगी, वो मेरा डर का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये खाने से तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं होगी। मैंने कहा होगी तो पापा है ना, डोंट वरी। और क्योंकि उनकी इच्छा ज्यादा थी तो आप लोग वो जान के ताज्जुब होगा कि वो 10 के 10 पैकेट दोनों में 10 + 10 20 पैकेट निपटा दिए। 20 पैकेट निपट गए। मेरा भी प्रयोग था, मुझे भी नहीं आइडिया था कैसे पैकेट निपट गए। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा अब जो होगा सुबह होगा, अब तो सोते हैं। सुबह उनको जैसे उसका रिएक्शन आना था, आया, उनको पॉटी में प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया पापा दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है। मैंने कहा हमने कल वो खाए थे ना, तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। उनको शरीर में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई, लेकिन मेरे इस प्रयोग के बाद मेरे बच्चों ने उसके बाद कभी भी कुरकुरे या चिप्स खाने की जो उतावली थी वो कभी नहीं हुई, वो छूट गई हमेशा। 10-10 के चिप्स का एक, हमने ऐसा ही एक प्रयोग किया था रुचि के बच्चों के साथ अब से 2 साल पहले, याद है रुचि, पिज्जा को लेकर। उन बच्चों का आग्रह था पिज्जा, तो इन्होंने एक कुशल माँ या कुशल गृहिणी की तरह इन्होंने उस पिज्जा को घर में बना के देना शुरू किया, ये सोच के कि वो कम अनहेल्दी होगा। लेकिन वो बार बार आग्रह करते थे। मैंने इनको सलाह दी कि आप उनको कुछ ज्ञान मत दो, बच्चे बहुत समझदार, आप उनको पिज्जा दो और उनसे कहो कि जब आप पिज्जा खा रहे हो तो आप ख्याल रखो कि आपको शरीर में क्या महसूस होता है। नक्श उस समय और 2 साल छोटा था, नव्या उस समय और छोटी थी 2 साल। मुझे विश्वास है शायद दूसरे या तीसरे दिन कुछ ऐसा ही था, उन्होंने आके कहा कि उन्होंने पहले कहा कि पिज्जा बनाइए, और जब ये पिज्जा बनाने किचन में गई तो उनकी लड़की ने आके, नव्या ने आके बोला मम्मी अभी नहीं, अब हम शाम को खाएंगे, कल खाएंगे। उसने अपने आप ऑफ। तो नव्या ने उस समय पिज्जा का त्याग किया, लेकिन नव्या को ये बात नहीं पता कि उसने पिज्जा का त्याग किया, क्योंकि भौतिक रूप से उसने त्याग नहीं किया। जैसे ही हमने पिज्जा के संबंध में उसकी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति की तो वो भोग गिर गया।
जैसे ही भोग गिरेगा तो उसका ऑटोमेटिकली त्याग। इसलिए मेरी साधना का सारा जोर भोग लेने पर है। लेकिन भोग लेने के लिए मैं कहता हूं कि दो चीज का ख्याल करना। एक तो सामाजिक व्यवस्थाओं की वो बाईपास नहीं होनी चाहिए, सभ्य समाज में हम रहते हैं। और दूसरा, ठीक उस समय जब आप भोग भोग रहे हैं तो आपको जागृति होनी चाहिए, जागते हुए भोग। आंखें बंद करके भोग नहीं भोगना। जब आप एक गुलाब जामुन का पीस उठा के पूरा गप से खा जाएंगे तो आप जागृति में भोग नहीं भोग रहे हैं। आपकी आंखें और आपकी नाक की तुष्टीकरण नहीं हुआ है। तो अपने को चेक करना कि जब आप किसी शादी में जाएंगे या किसी स्वीट शॉप पे जाएंगे तो आपकी निगाहें गुलाब जामुन तलाशी। किसी एक भोग को पकड़ के आप अपने पूरे की पूरी व्यवस्था को समझ सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा काम पे। जब आप काम को जाग कर भोगते हैं तो संतुष्टि पैदा होगी। आप भोजन करें, आपको भूख लगी, आप तसल्ली से भोजन करें और आप देखिए कि भोजन करने के बाद अब आपको भूख की कुछ समझ ही नहीं है, भूख कहां चली, वो तुष्टि हो गई, संतुष्टि हो गई। तो जब आप कोई भी भोग भोग लेंगे धीरे जन्ने और आपको संतुष्टि हो जाएगी तो कुछ समय के लिए आपको वो इच्छा विस्मृत हो जाएगी। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी तरह से तुष्ट हो जाएगी तो वो इच्छा हमेशा के लिए विस्मृत हो जाएगी। इस जीवन में अगर कोई ऐसा काम मुझे मिल जाए कि जिससे मेरी शारीरिक इच्छा पूरी हो जाए तो अगला जन्म जो होगा वहां ब्रह्मचर्य घटेगा। ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती खींच के जीवन में लाने की सबसे बड़ी गलती सनातनियों ने की, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रह्मचर्य को पूजनीय कर, ये गलत। ब्रह्मचर्य को पूजनीय बनाना, अगर ब्रह्मचर्य पूजनीय हो जाएगा तो धरती की व्यवस्था कैसे चलेगी? नई आत्माएं अपना सबक सीखने के लिए कैसे आएंगी? पर हर आत्मा की अपनी अपनी एक यात्रा है। उस यात्रा में चलते चलते जब किसी जन्म में कोई ऐसा संभोग जीवन में घटेगा कि मेरे को तुष्टि परमानेंट हो जाएगी तो अगले जीवन में अब विवेकन, अब योगन, अब आदिशंकराचार्य, अब अपने किसी एक भोग से अपनी यात्रा प्रारंभ। उस एक भोग से यात्रा को प्रारंभ करके उसमें त्याग का कॉन्सेप्ट हटा दें पूरी तरह से हटा दें। आपकी इच्छा करती है कि मेरे को जीवन में पुष्प पसंद है, फूल पसंद है, कृपया अपने लिए समय निकालिए, पार्क में जाइए और 10 मिनट वहां खिले हुए फूल के साथ बैठिए। आपको उस फूल का खिलना और बंद होने की पंखुड़ियों की मूवमेंट दिखाई देगी। मैंने एक साधक के साथ ही प्रयोग किया था, बात कुछ 3 साल पुरानी। जो युवान लड़का, उसकी धर्मपत्नी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया और वो डिप्रेशन में आ गया। उसके पिता ने उसको मेरे पास भेजा। मैंने उसके साथ कुछ प्रयोग किया, साधना प्रयोग करते हुए मैंने पाया कि इस व्यक्ति का मन मुरझा चुका है। तो एक ख्याल बना कि अगर मन मुरझाया है, मुरझा गया है, कुम्हला गया है और खिला हुआ फूल है तो दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं, तो ये दोनों संतुलन क्रिएट कर सकते हैं।
तो मैंने उससे कहा कि आओ पार्क में चलेंगे और पुष्प ध्यान करेंगे। मैं उसको लेकर पार्क में गया, हमने पुष्प ध्यान किया। मुझे लगता है शायद 2 सेशन में उसकी कुम्हलाहट समाप्त हो गई। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि उसका वैवाहिक जीवन तो नहीं बदला, लेकिन वो बदल गया। आज वो एक बहुत अच्छे लेवल की जॉब कर रहा है एंड इज वेरी सेटिस्फाइड। प्रकृति आपके सहयोग के लिए बहुत सारे खेल करती है। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए इस जीवन को और अच्छे से। टाइम हो रहा है और निश्चल आनंद आज सेशन नहीं ले पाएंगे, तो कई साधक को उधर सेशन ज्वाइन करना है गुड़गांव का। तो एक साधक कुछ कहना चाहते हैं तो हम कुछ क्षणों के लिए कुछ बात कर सकते हैं। गुरुजी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी। गुरुजी, पीयूष जब छोटे थे जी तो वो भी पिज्जा खाने का बहुत ही शौक था और कुछ टाइम वो हॉस्टल में भी रहे। जी तो जब हॉस्टल से घर आते थे छुट्टियों में, तो हमारे सेक्टर में एक शॉप थी जहाँ पिज्जा मिलता था। तो उन्होंने नियम बना रखा था, आफ्टरनून में वहाँ कॉल करते थे और वो पिज्जा घर पर दे जाते थे। आई वॉज वर्किंग, तो मैं दोपहर में उस समय घर पर नहीं होती थी और ये सिलसिला चल रहा था। मतलब जब वो आए तो शायद 15-20 दिन लगातार डेली बेसिस पर पीयूष ने कॉल किया, पिज्जा मंगाया, खाया। और मैंने महसूस किया उस बार तो उन्होंने खाया, बट उसके बाद जब भी हॉस्टल से घर आए या इवन आज भी, वो पिज्जा को देखकर जो एक, जैसे आप कहते हैं ना, लालसा होती है, वो चीज खत्म। और अब अगर कभी ये होता है ना कि कुछ ऑप्शन है पिज्जा और दूसरी चीज में, तो ही विल गो फॉर द सेकंड थिंग, नॉट पिज्जा। तो ये तो ठीक कह रहे हैं आप कि जब हम बच्चों को फ्री छोड़कर कहते ठीक है, जब तक आपकी इच्छा है आप उसको ग्रहण करो, यूज करो, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है। यहाँ पर हमें मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। इसके पीछे मनोविज्ञान है नो का। बच्चा मूल रूप से पिज्जा और कुरकुरे एंजॉय नहीं करता, वो आपकी ना को एंजॉय करता है। आप जितना ना करोगे, आप एक फितरत देखना, अपनी भी देखना, जहां लिखा होगा यहां जाना मना है, वहां जरूर निगाह डालेंगे क्या होगा। जहां एक बड़ा बोर्ड लगा होगा क्रॉस का, रास्ता बदले भाई यहां क्या है। तो हम ना को एंजॉय करते हैं। द साइंस ऑफ नो, ये नो का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। तो आपने मूल रूप से उसको पिज्जा पे आपने काम नहीं किया, आपने काम किया अपनी नो पे। यू रिमूव योर नो। अब क्योंकि यहां कोई अवरोध नहीं है तो वहां भी कोई अवरोध नहीं है। उसको पता लगे कि पिज्जा उसके डेस्कटॉप पर ऑल द टाइम अवेलेबल है, तो पिज्जा के प्रति जो उसका क्रेज था और जो रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू नो थी, वो खत्म हो गई। मैं बहुत सारे माता पिता को देखता हूं, वो हर समय नो 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 नो, गलत कर रहे हो, बच्चा खराब हो जाएगा। और फिर जब आपका समय आएगा, आप अशक्त होंगे, आप कहोगे कि बेटा मुझे बाहर लेके चलो कर नो, तो कहेंगे इसको तहजीब नहीं है। वो तहजीब का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बचपन में उसको बहुत सारा ज्ञान सिखाया नो के माध्यम से। किसी भी बच्चे को कभी भी नो मत कहिए, उसको उसके निर्णय लेने दीजिए।
और आप पाएंगे कि आपके बच्चे बिल्कुल अलग हो गए हैं। हर वो माता पिता जिनको लगता है कि उनके बच्चे जिद्दी और अड़ियल हैं, तो विश्वास करना, आपको बच्चों पे नहीं अपने पे काम करने की आवश्यकता है। अपने पे काम कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि माता पिता से नो आने वाला है और ज्ञान आने वाला है। अब वो आपको बातें उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे जब तक वो आपके अधीन है, और जैसे ही वो आपकी अधीनता से स्वतंत्र हुए, अब वो आपसे चीजों को मैनेज करेंगे। पीपल यूज्ड टू से आई विल मैनेज माय डैड, डोंट केयर। अरे तुम बाप को मैनेज करोगे, क्योंकि बाप ने उसको जीवन में ना के सिद्धांत से सिखाया। बाप भूल गया उस समय कि अब ये युवा होने वाला है, और युवा का मूल मंत्र ना है। हम कभी अपने सेशन में ना के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अगर हमने जीवन में ना को ठीक से समझ लिया, तो ये पूरा का पूरा जीवन हमें समझ आएगा। आप उस बच्चे को ना कह रहे हो जिसका जीवन अभी ना के केंद्र पे चलने वाला है, क्योंकि वो बच्चा युवा होगा, और ना कहने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ युवा में है और किसी में नहीं। व्यवस्थाओं को युवा चेंज करते हैं, क्रांति सिर्फ युवा करते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में भगत सिंह थे, सदगुरु चंद्रशेखर, ये सब युवा थे, रानी झांसी, ये सब युवा थे, क्रांति लेके आए थे। इन्होंने व्यवस्था को ना कहा, दे से नो। द ऑल अदर लीडर कांग्रेस के, दे हैपन टू मैनेज, क्योंकि उनकी उम्र, जिस समय गांधी जी जवान थे उस समय उन्होंने जोहानिसबर्ग में ना कहा। इस ना की शक्ति को अगर हम लोग समझ लें और इसको जीवन में उपयोग लाना शुरू कर दें, तो ये जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगी। लेकिन यदि हम ना को सिंपल त्याग के आधार पर समझेंगे तो चूक हो जाएगी। त्याग करने जैसा कुछ भी नहीं। किसी त्याग के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। अपने शरीर को देखिए, इस शरीर को जो भोग चाहिए उसको दीजिए। आपका दिल करता है पश्मीना शॉल, अगर आपको उधार नहीं लेना है, गो फॉर ए गुड पश्मीना शॉल, यूज कीजिए उसको। जबरदस्ती की किसी भी त्याग में मत फंसिए। टाइम हो रहा है, भजन कौन सुनाएंगे? आनंदमयी। बहुत दिन हो गए गुरु जी आनंदमयी का भजन से। दीदी ने मुझे उस दिन भी पकड़ा था। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो पूरी न करता तो हर बात मेरी, जो पूरी न करता तो हर बात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदी तो तेरे सहारे खड़ी है, ये बंदी तो तेरे सहारे खड़ी है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ है देता विधाता, सभी को सभी कुछ है देता विधाता। दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है, दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता ने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आप सबका भी इतनी प्यारी प्यारी विशेष देने के लिए और इतने अच्छे कमेंट देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना करते रहिए और अपने अनुभव डालते रहिए। फिर मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। राम गुरु जी। दाता ने सब